ये हमारी क्लास है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स। हमारे पास आर एक रिलेशन है, इसके अंदर क्या है हमारे पास ऑल बुक्स x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे x और y के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो हमारा सेट ए है वो ऑफ ऑल बुक्स। ये सभी सेट जो है हमारे पास, इस सेट में सभी बुक्स है। और कौन सी बुक्स? मतलब सभी बुक्स इसके अंदर है। फिलहाल हमें ये देखना है कि x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जिन दो किताब के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे वो इस रिलेशन का मेंबर होगा। तो हमें चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। relation R is said to be relation R is said to be reflexive if x, x belongs to R for every x belongs to A, जो हमें सेट गिवन है। तो x, x R में कब बिलोंग करेगा? कब बिलोंग करेगा? इफ नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x। जब x बुक्स के नंबर ऑफ पेज x बुक्स के नंबर ऑफ पेज के इक्वल होगी तो x, x बिलोंग करेगा। तो वी नो दैट द नंबर ऑफ पेज ऑफ ईच बुक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ इटसेल्फ। उसी के नंबर ऑफ पेजेस के हमेशा इक्वल होगी। तो ये क्या हुई हमारे पास? रिफ्लेक्सिव हुई हमारे पास। तो इट मींस क्या हुआ? x, x belongs to R, therefore R is reflexive। भाई x के नंबर ऑफ पेजेस x के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल तो होंगे ही होंगे। तो x, x बिलोंग करेगा R में। R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है? R इज said to be reflexive if symmetric if x, y belongs to R, y, x belongs to R for all x, y belongs to A। अगर x, y R में है तो y, x भी होना चाहिए। अब आप देखिए जरा, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x, देखिए x, y बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ y। ये क्या कहता है? जिन दो बुक के अंदर सेम नंबर ऑफ पेज होंगे वो रिलेशन में होंगे। तो सिमेट्रिक में हमें क्या है कि x, y तो है, हमें देखना है y, x है या नहीं है। तो ये x के नंबर ऑफ पेज y के इक्वल है तो y के नंबर ऑफ पेज भी तो x के इक्वल ही होंगे। जब नंबर ऑफ पेज ऑफ x नंबर ऑफ पेज ऑफ y के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे उल्टा लिख दीजिए। तो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ y जो है वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x के इक्वल होंगे। उल्टा तो कर दिया, बात तो एक ही हुई। जब y के नंबर ऑफ पेज x के नंबर ऑफ पेज के इक्वल है तो y, x भी बिलोंग करेगा R में। x y था, y x भी है, तो R इज सिमेट्रिक। नंबर 3 ट्रांजिटिव चेक करते हैं इसका हम। ट्रांजिटिव देखिए जरा, R is said to be transitive if R कब ट्रांजिटिव होगा?
x comma y belongs to R, y comma z belongs to R implies that x comma z belongs to R, x y z belongs to A। ये दोनों तो R में है, तीसरा वाला देखना है। अब आप देखिए यहां पर x comma y belongs to R, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ y, इसे हमने 1 नाम दे दिया। और y z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पेजेस ऑफ y इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ z, इसे हमने 2 नाम दे दिया। x के नंबर ऑफ पेज y के इक्वल है, y के नंबर ऑफ पेज z के इक्वल है, तो x के और z के क्या हुए आपस में? इक्वल। तो therefore number of pages of x equal to number of pages of z from 1 and 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x z बिलोंग करेगा R में, x y भी है, y z भी है और x z भी R में आ गया। अब तो इसका मतलब क्या हुआ? R is ट्रांजिटिव। अब हम लास्ट में लिखेंगे, मैं इस ब्रैकेट में यहां लिख रहा हूं, लास्ट में देखिए, सिंस R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर R is इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूफ हो गया? वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ये इसके नीचे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास एक सेट है हमारे पास A, जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 तक है ये, 1 2 3 4 5। एक रिलेशन है ए बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है ना हमारी, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी आप देखिए जरा, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, ये इसमें 2-3 बातें और पूछी हैं, फिलहाल पहले हम यहां तक करते हैं, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांजिटिव। डेफिनेशन तो कॉमन है, हर क्वेश्चन में वही लिखते हुए आ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव कब होगा? R is reflexive if AA belongs to R for every A belongs to A। जी, A माइनस ए। अब आप देखिए A माइनस ए कब बिलोंग करेगा? जब A माइनस ए का मॉडुलस इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ सिंस A माइनस ए का जो मॉडुलस है वो क्या है? 0। 0 इज एन इवन है, इट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, तो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R हमारी रिफ्लेक्सिव तो हो गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। R is said to be symmetric if AB belongs to R, BA belongs to R for all A and B belongs to set A। जी, AB R में बिलोंग करता है, BA को चेक करना है। अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स क्या हुआ? A माइनस बी इज इवन नंबर, A माइनस बी इज इवन नंबर।
अब जब a माइनस बी इवन है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं अंदर, तो ये अभी इवन ही रहेगा, और मॉडुलस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो, वो तो मॉडुलस तो पॉजिटिव ही आना है, तो यहां मोड के अंदर माइनस प्लस हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 इवन है, मोड ऑफ 4 इवन है, तो मोड ऑफ -4 भी कितना आएगा, 4, वो भी इवन ही रहेगा। अब क्योंकि b में से a को माइनस किया और उसका मोड इवन आ गया, तो ये क्या कहती है, एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा R में। भाई बी ए आर में कब बिलोंग करेगा, जब b माइनस ए इवन होगा, तो b माइनस ए इवन आपने प्रूफ कर दिया, तो बी ए भी R में बिलोंग कर गया, तो इट मींस R इज, R हमारी सिमेट्रिक हो गई। अब हम चेक करते हैं R को ट्रांजिटिव की, R हमारी ट्रांजिटिव है या नहीं है, देखते हैं। R is said to be transitive, ये जरा देख लेना ध्यान से। If AB belongs to R, BC belongs to R, implies that AC belongs to R for all ABC belongs to set A। जी, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मोड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन। यहां पर देखिए जरा, इसका मतलब a माइनस बी क्या हुआ, 2 का मल्टीपल हुआ। जब इवन नंबर कह रहे हो तो 2 का मल्टीपल हुआ, और m कहां बिलोंग करेगा हमारे पास, m इज एन इंटीजर, m चाहे कोई भी इंटीजर हो, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, हमेशा इवन नंबर, 2 का मल्टीपल। अच्छा, मोड हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ प्लस माइनस का साइन, क्योंकि मोड पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं मोड के अंदर का नंबर लूंगा तो वो प्लस माइनस भी हो सकता है। ऐसे ही एक का काम खत्म। दूसरा, BC बिलोंग कर रहा है, तो B माइनस C इज एन इवन, तो B माइनस C सब मल्टीपल ऑफ 2n हो गया, n बिलोंग्स टू Z, तो B माइनस C हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2n, क्या आएगा, प्लस माइनस 2n, भाई मल्टीपल है। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n, 2 कॉमन ले लिया। जब हमने 2 कॉमन ले लिया, बाकी प्लस माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा, m प्लस n, b से b, तो a माइनस सी जो है वो 2 का मल्टीपल हो गया प्लस माइनस में, तो इट मींस मोड ऑफ a माइनस सी इज एन इवन नंबर। तो मोड ऑफ a माइनस सी क्या हो गया, हमारा इवन हो गया। a माइनस सी इवन हो गया, a माइनस सी इवन हो गया, इट मींस ac बिलोंग कर गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ac बिलोंग्स टू r। अब भैया ab भी r में है, bc भी r में है, और ac भी r में आ गया, तो r हमारी कैसे हुई रिलेशन, r इज, तो ये रिलेशन हमारी ट्रांजिटिव प्रूफ हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेके चलते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें मोड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, वो सेम ऐसे ही होगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, बस यहाँ इवन की जगह मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा, और यहां पर अब जब 2m है वहां पर हम क्या लेंगे, 4m, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4m मान लेंगे हम उसको। तो जो मल्टीपल ऑफ 4 वाला क्वेश्चन है, इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 4 तो 4 लिख देंगे हम, ठीक है। अब हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो देखिए, इसके अंदर अभी 2 बातें और पूछी है उसने, हम उसे देखते हैं जरा।
इसने कहा हमसे कि 1 3 5 के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आप देखिए, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर ओड नंबर, सभी ओड है, और ओड का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा इवन होता है। वी नो दैट difference of odd numbers are always an even number। उसने कहा 1 3 5 के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, मेरे सारे ओड नंबर है। 3 - 1 2 इवन, 5 - 4 5 - 1 4 इवन नंबर है। तो डिफरेंस ऑफ जो ओड नंबर है वो हमेशा इवन आता है। It means all elements of 1 3 5 are related to each other, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जो all elements हैं of 2, 4 ये कैसे हैं, are even। और we know that क्या पता है हमें, we know that all elements of difference of two even number is always n। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो डिफरेंस ऑफ जो इवन नंबर है इज ऑलवेज इवन नंबर। तो इट मींस ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। नंबर 4 था इसके अंदर, जो इस क्वेश्चन के अंदर 4 बातें पूछी थी। अब है हमारे पास नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। अब इसमें तो ओड नंबर है, इसमें इवन नंबर है। एक सेट में ओड नंबर है, एक सेट में इवन नंबर है। डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन। तो वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर, डिफरेंस ऑफ एन ओड नंबर एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन ओड नंबर। तो एक इवन नंबर का और ओड नंबर का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा हमारा, वो हमेशा होगा ओड, और होना क्या चाहिए, इवन। तो इट मींस इसके एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। वीडियो को पॉज करके पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.1, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट है हमारे पास ए, उसके अंदर एक रिलेशन डिफाइन की है हमारे पास आर। जो हमारा सेट है, सेट ए जो है वो पॉइंट्स, द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो जो हमारा एक पॉइंट्स का जो सेट है वो ए है, मींस ए में जो है, ए सेट में इस टाइप के हमारे पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर एस, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। गिवन बाय आर पी क्यू, यहां पर पी क्या है, एक पॉइंट है, क्यू क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है। और इन दोनों पॉइंटों के बीच में रिलेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। इट मींस जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ओरिजिन है, ये P पॉइंट है और ये हमारे पास Q पॉइंट है। तो OP और OQ क्या है, इक्वल है। तो जितने भी पॉइंट ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल है, वो इस रिलेशन के एलिमेंट हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर इसे बाद में देखेंगे, पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन तक हम पहले पहुंच जाते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तक हम देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्सिव।
R is said to be reflexive if PP belongs to R for every P belongs to R, सभी R के लिए, सभी पॉइंट्स जो हमारे यहां पर आएगा हमारे पास A, सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं तो PP बिलोंग करेगा R में। अब PP R में कब बिलोंग करेगा? PP R में जब बिलोंग करेगा जब P की डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल हो P की डिस्टेंस ओरिजिन से। तो ये तो सभी को पता है कि एक पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से तो सेम ही रहेगी हमेशा। तो the distance of P from origin इक्वल होती है डिस्टेंस ऑफ P from ओरिजिन। रिलेशन में जो एलिमेंट्स हमारे बिलोंग करेंगे उन सब पॉइंटों की डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो PP कब बिलोंग करेगा? जब P की डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगी। तो सभी को पता है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। इट मींस PP बिलोंग करेगा R में, तो R इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 है हमारे पास सिमेट्रिक। तो R is said to be symmetric if PQ belongs to R implies that QP belongs to R for all P, Q belongs to A। अब यहां पे देखेंगे हम PQ R में बिलोंग कर रहा है। देखिए इंप्लाइज से पहले वाला एलिमेंट हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि ये रिलेशन में है, हमें सिर्फ उसका रिवर्स देखना होता है कि वो भी रिलेशन में है या नहीं है। तो PQ बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। जब P की डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल है Q की डिस्टेंस ओरिजिन से, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल है डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। इसको उल्टा करके भी अगर हम लिख देंगे तो बात तो एक ही हुई। अगर हम इसको उल्टा करके लिख देंगे भाई A इक्वल है B के या B इक्वल है A के, एक ही तो बात हुई। तो डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। जब Q की डिस्टेंस P की डिस्टेंस के इक्वल है ओरिजिन से, तो इसका मतलब क्या हुआ? QP भी R में बिलोंग कर गया। PQ था, QP भी रिलेशन में आ गया। इट मींस R is symmetric relation। नंबर 3 है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है? R is transitive if PQ belongs to R, QR belongs to R implies that PR belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ? For all PQR belongs to A। ये ध्यान रखना। अब आइए, पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट चेक करना है। देखिए PQR में है, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ
Q फ्रॉम ओरिजिन, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। P की डिस्टेंस Q की डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है, ओरिजिन से। सेकंड है QR बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग हुई डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम origin equal to distance of R from origin। अब आप देखिए P की डिस्टेंस Q के इक्वल है, Q की डिस्टेंस R के इक्वल है, तो P की डिस्टेंस R के इक्वल होगी। आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे जो Q है वो, जो P है हमारे वो Q के इक्वल है, और R भी हमारे Q के इक्वल है, तो P और R आपस में कैसी होंगी, इक्वल। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ओरिजिन। अब P की डिस्टेंस R के डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब हो गया PR बिलोंग्स टू R। अब आप देखिए ये R में था, ये R में था, ये भी R में प्रूफ हो गया, मतलब क्या हुआ, R इज ट्रांजिटिव। सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation। तो लास्ट में हम लिख देंगे, ये लास्ट की लाइन है, सिंस R is, तीनों के लास्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखिए, सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। क्लियर है ये? वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब इसमें एक बात और पूछिए हमसे, फर्दर मीन्स इसके बाद, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, हमें ये शो कर रहा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P। एक पॉइंट है हमारे पास P जो ओरिजिन नहीं है, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। तो इसलिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक पॉइंट हमारे पास P है जो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक सर्कल पे लाई करेंगे, और वो सर्कल क्या होगा, इसका सेंटर हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन। आप इसे नोट करिए, मैं आपको सेकंड पार्ट इसको समझाता हूं। वीडियो को पॉज करके पहले आप सारा नोट करिए। अभी हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है इसका, हमें प्रूफ करना है P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे, P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक सर्कल पे लाई करेंगे, जिसका सेंटर क्या होगा हमारे पास P, जिसका सेंटर हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन। मतलब ये हुई बात कि मान लीजिए P एक पॉइंट है हमारे पास, Q इज एनी पॉइंट, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया Q, इस प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, Q, जो कि P से रिलेटेड है, और ये है हमारे पास ओरिजिन। तो Q P से कब रिलेटेड होगा, जब OP और OQ इक्वल होगा। तो ये जो Q पॉइंट है ये कोई भी होगा लेकिन OP के इक्वल होगा, तो ये इस Q पॉइंट का जो लोकस होगा, पाथ, वो क्या होगा, इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OP। तो आप देखिए जरा, सिंस P बी अ पॉइंट ऑफ सेट A एंड लेट Q be any point in the set A, Q हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया which is related to P, यानी कि PQ belongs to R।
implies that OP equal to OQ। एनी पॉइंट का मतलब है ये Q कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा ये हमारा, ये OP के इक्वल होगा। इट मीन जो P हमारा मूव करेगा, वो एक सर्कल पे मूव करेगा जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और इसकी रेडियस क्या होगी, OP। तो देयरफॉर Q, जो हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास जो Q है, Q moves in the plane in such a way that the Q moves in the plane in such a way that its distance from origin, its distance from origin is always same and equal to OP। तो जो P है हमारा वो प्लेन पे इस तरह से मूव करेगा कि जो उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो हमेशा सेम रहेगी और किसके इक्वल होगी, OP के। तो इसका मतलब हो गया हेंस द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, set of all points which are related to P is a circle with center, origin and radius equal to OP। तो ये बस थोड़ी सी थ्योरी लिखनी थी हमने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेट ए है हमारे पास ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट ए में हमारे ट्राइंगल्स है, ऑल ट्राइंगल्स कैसे भी हो सकते हैं। T1 T2, T1 भी ट्राइंगल है, T2 भी ट्राइंगल है, रिलेटेड होंगे इफ T1 रिलेटेड सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इसको मैं, अब आप खुद कर सकते हैं, इसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, T1 T2 के T1 सिमिलर T1 के, ईच ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ईच ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। इसका मतलब T1 R में बिलोंग कर रहा है, तो R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में देखिए T1 T2 बिलोंग करता है R में, तो T2 T1 बिलोंग करना चाहिए R में। तो भाई T1 तो सिमिलर है T2 के, तो T2 सिमिलर है T1 के। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, T2 T1 बिलोंग्स टू R। यहां पर आएगा T1 T2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट T1 सिमिलर T2। जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर है, तो ये भी बिलोंग करेगा, तो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में T1 T2 बिलोंग करता है R में, तो T1 सिमिलर हो गया T2 के। अब आप लैंग्वेज खुद लिख लेंगे, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझा रहा हूं, नहीं तो फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी ये, और काम सेम ही हो रहा है सब क्वेश्चन में। मेन जो लॉजिक है वो आप वो देखिए। T2 T3 बिलोंग कर रहा है R में, तो T2 सिमिलर होगा T3 के। T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर होगा। प्रोपर्टी है सिमिलरिटी की। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 सिमिलर T3, तो T1 T3 बिलोंग्स टू R, तो R इज ट्रांजिटिव। अब R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी
इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट तो अपनी लैंग्वेज में करना है, तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया है इसका। अब जो हमारा इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है, मतलब इसके जो सेकंड पार्ट है वो देखिए आप। सेकंड पार्ट में इसने हमसे कहा है, देखिए आप, सेकंड पार्ट में उसने हमें 3 ट्रायंगल दिए हैं, एक तो T1, एक T2 और एक T3। जो T1 की साइड्स है, लेंथ, ये साइड्स की लेंथ दी है 3, 4, 5। T2 की साइड हमें दी है 5, 12, 13 और T3 की है 6, 8, 10। ये पूछ रहा है विच पेयर, विच ट्राइंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। इन तीनों ट्राइंगल में से कौन से रिलेटेड है? जो सिमिलर है वो ही रिलेटेड है। अब देखते हैं इन तीनों में कौन सिमिलर है। T1 और T3 की जो साइड्स हैं, अब आप देखोगे यहां पर 3/6, 4/8 और 5/10 क्या है तीनों? 1/2। इसका मतलब T1 जो है वो T3 के सिमिलर हो गया। किससे? एस क्राइटेरिया, 10th में पढ़ा था सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है। T2 T3 के सिमिलर नहीं है, T1 T2 के भी सिमिलर नहीं है, तो कौन सिमिलर आया? T1 और T3। तो रिलेटेड कौन हुआ? इट मींस T1 और T3 रिलेटेड हुआ और T3 T1 बिलोंग्स टू R। ये ट्रायंगल आपस में रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, क्वेश्चन हमारे पास R है जिसके अंदर L1 L2 है। L1 और L2 हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं। L1 पैरेलल टू L2 हमें प्रूफ करना है R इज इक्विवेलेंस। पैरेलल की जो कंडीशन होती है वो रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। जैसे हमें पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। देखिए R इज रिफ्लेक्सिव इफ L1 बिलोंग्स टू R। लैंग्वेज आप लिख लेंगे L1 बिलोंग्स टू R। सिंस L1 पैरेलल L2, L1 के पैरेलल होती है। क्यों? ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। वी नो दैट कि ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो L1 के पैरेलल टू ही अगर पैरेलल है तो इसमें बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? L1 बिलोंग्स टू R। तो R इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा? L1 L2 में R में बिलोंग करता है तो L2 L1 भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो भैया L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ L1 पैरेलल L2। जब L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी पैरेलल होगी L1 के। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। जब L2 L1 के पैरेलल है तो L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो R इज सिमेट्रिक। नंबर 3, ट्रांजिटिव। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, implies that L1 L3 belongs to R। अब L1 L2 belongs to R, इसका मतलब L1 पैरेलल L2, L2 L3 belongs to R, इसका मतलब है L2 पैरेलल L3। L2 L1 के भी, L1 L2 के पैरेलल है, L3 भी L2 के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ? L2 पैरेलल L3। इसका रीजन क्या आएगा? लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जब L2 L3 पैरेलल हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? L1 L3 पैरेलल हो गई तो L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो R इज
ट्रांजिटिव। सिंस R is reflexive, symmetric, transitive, RST, तो R is equivalence relation। अब ये पूछ रहा है सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर रिलेटेड टू दिस लाइन। भैया लाइन लाइन से रिलेटेड कब होगी? जब पैरेलल होगी। तो हमें सेट बताना है ऑल लाइंस का, जो इसके पैरेलल, जो इससे रिलेटेड हो। इससे रिलेटेड कौन होगी? जो इसके पैरेलल होगी। इसके पैरेलल कौन होगी? जिन लाइंस का स्लोप इक्वल होगा। इस लाइन का स्लोप कितना है? 2। तो हमने पढ़ा था 10th में स्ट्रेट लाइन के अंदर जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो इट मीन जितनी भी लाइंस होंगी जिनका स्लोप 2 होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगी और इससे रिलेटेड होगी। तो मैं आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आखिरी वाला पार्ट में यहां करके दिखाता हूं आपको। All lines having slope 2, all lines having slope 2 are related to y is equal to 2x plus 4। उसने यही तो कहा था लाइंस के सेट बताओ कौन कौन सी लाइन इससे रिलेटेड होंगी, जो इसके पैरेलल होगी। इसके पैरेलल कौन होगा? इसका स्लोप 2 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अभी ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हमें एग्जांपल देना है रिलेशन का। पहला है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो सिमेट्रिक तो हो पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना। एक काम कर लेते, सेट ले लेते हैं हम ए। इन सभी का सॉल्यूशन देखिए, हम एक सेट ले लेते हैं। चलो ए 1 2 और 3। पहले वाले पार्ट का आंसर देखिए आप। मान लीजिए हम जैसे ए इस रिलेशन को नाम दिया R1। क्या कहा इसने? सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। सिमेट्रिक तो हो। मान लीजिए हमने 3 2 लिखा, 2 3 और 3 2 ले लिया। अब आप देखिए ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक तो है क्योंकि 2 3 है और उसका उल्टा 3 2 भी है। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव कब होती? जैसे 2 3 है 3 2 है तो 2 2 इसके अंदर होना चाहिए था, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था? 1 1 2 2 3 3 नहीं है। ट्रांजिटिव कब होती? जब इसके अंदर 2 2 भी बिलोंग करता। सेकंड है हमारे पास R2। ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो देखिए हमने इसके अंदर एक एलिमेंट लिया 1 2, एक लिया हमने 2 3 और एक लिया हमने इसके अंदर 1 3। अब आप देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 नहीं है। ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 तो है, 2 1 कहां है? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि देखिए 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी है। अब 2 3 है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है तो ट्रांजिटिव है। 1 3 है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है तो भी ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो हो बट ट्रांजिटिव ना हो। लीजिए 1 1 में रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना होगा? सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स इसके अंदर होंगे। 1 1 2 2 3 3। अभी क्या करना है इसको हमें? सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो अब इसके अंदर हम 2 3 करते हैं तो हमने क्या डाल दिया इसके अंदर? 3 2 भी डाल दिया। अब इसके अंदर हमने डाल दिया 1 3 और 3 1। अब आप देखिए इसके अंदर 1 देखो 2 3 3 1 तो 2 1 नहीं है इसके अंदर। अब आप देखिए
रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 तीनों एलिमेंट है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, सबका रिवर्स भी है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गई। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आप देखिए इसके अंदर 2 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 3 1 है, देखो 2 3 आर में है, 3 1 आर में है, लेकिन 2 1 आर में रिलेशन में R3 में नहीं है 2 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो कितने हो गए, 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट हमसे पूछा उसने, R4 नाम दे देते हैं उसको। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो हो बट सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 और 3 3 हमें इसके अंदर डालना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 2 3 और 3 2। अब आप देखिए 2 3 3 1, क्या करना है हमको, सिमेट्रिक नहीं करनी है। अब आप देखिए यहां पर 2 1, हाँ जी देखते हैं जरा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होनी चाहिए। देखिए 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 भी इसके अंदर है, 3 1 है, 1 1 है, तो 3 1 और 1 1, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 3 1, तो 3 1 तो ये है। तो डबलेट्स तो हम देखते ही नहीं है, डबलेट को मत देखा करो आप, ये तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों देगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों ही देगा। यहां देखिए 3 3 है, 3 1 2 3, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 3 1, तो 2 1 है, तो ये ट्रांजिटिव तो रिलेशन हुई हमारी। अब हमें देखना है सिमेट्रिक, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 3 1 है तो 1 3 नहीं है, तो इट मीन्स ये रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट है हमारा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, R5 2 3 3 2, जरूरत नहीं है आगे डालने की। अब आप देखिए रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, सिमेट्रिक है 2 3 है, 3 2 भी है। ट्रांजिटिव 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 भी इसके अंदर है। अब आप देखिए 2 3 3 2, तो 2 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 3 का उल्टा 3 2 भी है, तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 3 3 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल आप खुद अपने आप भी बना सकते हो। अभी हमारी क्लास आज के लिए इतनी है, एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी जितने भी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल हैं आप उन्हें सोल्व करिए, बड़े आराम से सोल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास चलेगी, नेक्स्ट क्लास में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा फंक्शन। तो फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमारे, जितने भी उसके रिलेटेड डेफिनेशन टाइप्स है, वो सब हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगी। आज हमारी क्लास में जो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 तक के कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए हमारा क्लास इतनी ही है। ऑल द बेस्ट।